काली सिद्धि का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो आज आप यहाँ सीखने जा रहे हैं वो बाकी सबसे अलग और ख़तरनाक सिद्धि है। ये सिद्धि तुम्हारे तब तक ही काम आएगी जब तक ये तुम्हारी सोच में घूमती रहेगी। काली सिद्धि एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मनों को खुद से दूर रख सकते हैं और ऐसे दोस्त बना सकते हैं जो आने वाली ज़िंदगी में आपके काम आएंगे। साथ ही साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि आज तक आप जिस तरह सोचते आए हैं उसकी वजह क्या है। क्या तुम ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव हो या ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव? तुम अपने दिमाग में बैलेंस क्यों नहीं बना पाते? और कैसे लोग तुम्हारा इस्तेमाल बड़ी चालाकी से कर जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता? मोहब्बत के खेल में तुम क्यों हार जाते हो? क्यों तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं? तुम्हारी कमियां क्या हैं और उन कमियों को तुम अपनी खासियतों में कैसे बदल सकते हो? तुम्हारे दिमाग के खाली खंडर में घूमने वाले सपने क्यों तुम्हें परेशान करते हैं बेवजह? और तुम कभी उन सपनों से बाहर आकर अपनी ज़िंदगी को उस तरह जी ही नहीं पाते जिसकी उम्मीद से तुम इस धरती पर जन्म लेकर आए हो। तो जो भी मैं बताऊंगा वो ध्यान से सुनो, चाहे बेध्यान होकर। ये तुम्हारी आज़ादी है, लेकिन उसे समझकर सुनना। ऑडियो लेक्चर का फ़ायदा ही ये होता है कि तुम्हें खुलकर सोचने का मौका मिलता है। तुम उसे बार बार सुनकर अपने सवालों के जवाब ढूंढते हो और इसी को तो खोज कहते हैं। अब काली सिद्धि के कितने चैप्टर्स होंगे इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, गहराई में उतरते जाएंगे। याद रखना, काली सिद्धि के इस लेक्चर में आपको कुछ नई सिद्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कहती है, एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। अब ब्रह्मा क्या है वो आपको पिछले लेक्चर्स में बताया जा चुका है। असुर शब्द का मतलब होता है अच्छाई से उल्टी सोच रखकर उसके खिलाफ खड़ा हो जाने वाला। उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा और जब वरदान मिला तो देवताओं और ब्राह्मणों को दुख देने लगा। फिर बताया गया कि ये राक्षस, ये पापी केवल किसी खास शक्तियों वाली स्त्री द्वारा ही मारा जा सकता है। अब विष्णु और सभी देवता स्त्री रूप लेकर उस राक्षस को मारने के लिए गए, लेकिन वो असुर तो बहुत शक्तिशाली था। उसने उन सबको हराकर भगा दिया। अब ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देवता निराश होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने शिव को उस राक्षस के बारे में बताया। शिव ने उनकी बात सुनी। पास में ही माँ पार्वती भी बैठी थीं। शिव ने पार्वती की ओर देखते हुए कहा, हे कल्याणी, जगत की रक्षा के लिए और उस राक्षस को खत्म करने के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। माँ पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रविष्ट करवाया, जिसे इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए, क्योंकि वो अंश मायावी था। उन्होंने सिर्फ देवी को शिव के पास बैठा देखा, जिसका नाम था भगवती। वो अंश शिव के शरीर में प्रविष्ट कर गया और उनके कंठ में पड़े विष से आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वो अंश काले वर्ण में बदल गया। शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस किया और अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरे नेत्र से उत्पत्ति हुई भयंकर विकराल काले वर्ण वाली माँ काली की। तो हमने देखा भगवान शिव के तीसरे नेत्र से माँ काली की उत्पत्ति हुई, एक भयंकर विकराल काले रंग की देवी। माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र था। माथे पर चंद्र रेखा थी, कंठ में कराल विष का निशान था और हाथों में त्रिशूल, शस्त्र वो आभूषणों और वस्त्रों से सजी हुई थीं। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता भी भागने लगे। सिर्फ एक हुंकार से माँ काली ने उस राक्षस और उसकी पूरी असुर सेना को जलाकर खाक कर दिया। काली के क्रोध की अग्नि से पूरा लोक जलने लगा। जब भगवान शिव ने ये देखा तो उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया। वो श्मशान पहुँचे और वहाँ लेटकर रोने लगे। माँ काली ने जब उस रोते हुए बालक को देखा तो वो उस रूप से मोहित हो गईं। प्यार से उन्होंने शिव को अपने सीने से लगाया, अपने स्तनों से दूध पिलाया। शिव जी ने उस दूध के साथ माँ काली का क्रोध भी पी लिया। जब शिव ने उनका क्रोध पी लिया तो माँ काली बेहोश हो गईं। माँ को होश में लाने के लिए भगवान शिव ने शिव तांडव किया, यानी तांडव नृत्य। जब माँ काली को होश आया तो उन्होंने भी नाचना शुरू कर दिया। अब देखो, जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई वो तुम्हें इंटरनेट पर भी मिल जाएगी। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो, लेकिन ये जो कोर मैसेजेस और छुपे हुए रहस्य हैं वो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगे। अब ध्यान से समझो, सिद्धि शब्द का मतलब क्या है?
छुपे हुए रहस्यों को खोजना और उन्हें डिजाइन करना ताकि तुम उन्हें समझ सको। काली सिद्धि का मतलब है डर, बुराई और नेगेटिविटी को तुम्हारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया गया है और तुम कैसे उसी डर, उसी बुराई को अपने हक में, अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हो। अब जरा पीछे जाओ। उस जमाने में जब ये शास्त्र और कहानियां लिखी जाती थीं, राजा ही सब कुछ होता था। लोगों से कहा जाता था कि राजा ईश्वर का दूत है, राजा जो कहे वही सही है। राजा अगर दुख भी दे तो वो तुम्हारे पिछले जन्म का फल है। अब जरा सोचो, अगर कोई ब्राह्मण अपना शास्त्र लिख रहा है तो उसे उसमें राजा की भी तारीफ करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो राजा उसे स्वीकृति नहीं देगा, शास्त्र तब तक पढ़ाया नहीं जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज सेंसर बोर्ड फिल्में पास करता है। फिल्म तभी रिलीज होती है जब वो सेंसर पास हो। शिक्षा का सारा विभाग ब्राह्मणों के पास था। राजा वो शास्त्र अपने मंत्री से चेक करवाता और जो बातें उसे खतरनाक लगती उन्हें हटवा देता। वैसे ही जैसे आज फिल्मों में कोई कट करवा देता है, जिस सीन में असली मैसेज होता है वो सीन ही काट दिया जाता है और तुम सड़कों पर निकलकर कहने लगते हो फिल्म सही नहीं बनी, अलाउद्दीन खिलजी इतना बुरा नहीं था, ये तो गलत दिखाया है। लेकिन हकीकत क्या है? वो तुमसे वो सच दिखाने का दिखावा करते हैं जिससे वो तुम्हें ही लूट सकें। जो मैं तुम्हें माँ काली की कहानी सुनाई वो इसीलिए बताई गई कि लोग उस एनर्जी को भगवान से जोड़ सकें ताकि सुनने वाले को यकीन हो जाए। दूसरा, उसमें शैतान को ब्राह्मणों को परेशान करते हुए दिखाया गया है ताकि ब्राह्मणों को देवतुल्य बना दिया जाए। तीसरा, शिव को बच्चे के रूप में दिखाया गया ताकि लोगों को लगे कि सिर्फ वही भगवान हैं जो काली के क्रोध को शांत कर सकते हैं। अब सोचो, रामायण क्या है? भारत का बचपन, जिसमें तुम्हें सिखाया गया कि माँ बाप की आज्ञा मानो, सिर्फ एक लड़की से प्यार करो, दूसरों का भला सोचो, दुख झेलो और मर जाओ और खुद की दिमागी सुरक्षा छोड़ दो। अब तुम कहोगे राम तो भगवान थे, तो सोचो अगर मामा शकुनी एक आंख बंद करके चलता है तो वो धोखेबाज कहलाता है और कृष्ण भगवान कहे जाते हैं। गीता को महाभारत का दिल कहा गया ताकि तुम भगवान कृष्ण पर शक ही न करो, ताकि तुम हमेशा कर्म और फल के बीच कंफ्यूज रहो। तो बस यही है काली सिद्धि का पहला असली पाठ। सवाल पूछना सीखो, जो बताया गया है उसे सिर्फ मानो मत, समझो। अब जरा ध्यान से सुनो। तुमने कभी गौर किया, रावण भी एक ब्राह्मण था और उसे मारने के लिए भगवान राम को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को तो सिर्फ भगवान ही मार सकता है, कोई और अगर उसे छुए तो उसे पाप लगेगा, नरक मिलेगा। इसलिए जब कोई तुम्हें डराना चाहता है तो कहता है ब्राह्मण की हत्या, नरक मिलेगा रे। अब सुन, रावण ने ज्योतिष शास्त्र की रचना की जिससे लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन चालाकी क्या की उसने? उसी ज्योतिष में कुछ सच भी छुपा दिए ताकि वो सिर्फ उसके जैसे लोग ही समझ सकें। बाकी लोग तो पंडित जी से पूछते ही रह जाएंगे, पंडित जी मेरी कुंडली में मंगल दोष तो नहीं है ना? अब याद रखना, ज्योतिष गलत नहीं है, गलत वो है जो तुम्हें उसमें से सच नहीं समझने देता। तुम उसे समझ नहीं पा रहे, इसलिए तुम गलत हो। रावण के 10 सिर क्या थे? उसकी 10 भावनाएं, हर इंसान की 10 सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जिनसे वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, रावण गलत नहीं था। राम को कंट्रोल करना है तो तुम कभी असली कहानी क्यों बताओगे? अब अगर कोई तुमसे पूछे वेद क्या है तो सुनो। वेद और पुराण ईश्वर की कहानी है जिसमें तुम्हें बताया गया कि तुम क्या हो, प्रकृति क्या है, तुम कैसे बने हो। और रामायण वो है जिसमें तुम्हें सिखाया गया कि माँ बाप की आज्ञा मानो, अच्छे काम करो, एक लड़की से प्यार करो, शादी करो और दुख भोग कर मर जाओ। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असल में तुमसे कहा गया खुद की सुरक्षा मत करना, खुद की सोच मत रखना, सब ईश्वर पर छोड़ दो। और इसी बहाने तुम्हें गुलाम बना दिया गया, क्योंकि जब कोई तुम्हारे दिमाग को ही कंट्रोल कर ले तो तलवार उठाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब सुनो असली बात। काली सिद्धि तुम्हें बताती है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, अच्छा सोचने वाले, बुरा सोचने वाले और दोनों को कंट्रोल करने वाले। अब तुम सोचो, तुम कहाँ हो? ऊपर जाना चाहते हो तो पहले नीचे उतरना होगा। सीढ़ी के पहले पायदान पर पैर रखो, तभी तो ऊपर चढ़ोगे। अब सुनो, मनोविज्ञान
एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर कोई अपने हिसाब से परोसता है। हर कोई वही बात बोलता है जो तुम्हें अच्छी लगे ताकि तुम उस पर जल्दी यकीन कर लो। दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजी कहती है 5, इंडियन साइकोलॉजी कहती है 3। अब तुम क्या मानोगे? असल बात यह नहीं है कि कितने तरह के लोग होते हैं। असल सवाल ये है, क्या तुम अपने सामने खड़े इंसान को सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों, स्टाइल और दिमाग की समझ से कंट्रोल कर सकते हो या नहीं? अब आगे ध्यान से सुन। सबसे नीचे के लोग कौन होते हैं? वो जो कानों के कच्चे होते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। तुम्हें बस इतना करना होता है, सामने वाले को ये महसूस कराओ कि वो सही है। यह है समझदारी। लेकिन चालाकी क्या कहती है? सामने वाले को गलत साबित करो ताकि वो खुद को तुम्हारे आगे छोटा महसूस करे। लेकिन ये करने से वो तुम्हारी बात मानेगा नहीं, क्योंकि तुमने उसे बेइज्जत कर दिया। दूसरे नंबर पर आते हैं बहुत पॉजिटिव सोचने वाले लोग। उन्हें बोलो कि नहीं नहीं तुम गलत हो, तो ये वो खुद पर नहीं तो तुम पर शक करेंगे। वो सोचेंगे कि तुम सही हो, लेकिन फिर भी तुमसे नाराज रहेंगे। अब सुन, ऐसे हंसते मुस्कुराते लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। ये लोग नई दोस्ती करते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं और उन्हीं बातों को अपने बनाकर दूसरों को सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद के लिए शब्द नहीं होते। देखो, मैं एक टीचर हूँ। मेरा काम है तुम्हें वो बताना जो तुम्हें नहीं पता, ना कि तुम्हारी हर बात पर हाँ में सिर हिलाना। अगर मैं हर बार ये बोलता रहूं ये भी सही है वो भी सही है, तो फिर तुम सीखने मेरे पास क्यों आओगे? मैं यहाँ तुम्हें तारीफ सुनाने नहीं बैठा। अगर कोई कमी है तो मैं बताऊंगा ताकि तुम अपनी सोच बदल सको। सोचो वो जो तुम्हारे लिए सही है। अब एक बात बताओ, जब कोई लड़की तुमसे कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? लेकिन क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी तारीफ की। अब ये सोचो, तारीफ से खुश होना क्या दिखाता है? कि तुम कानों के कच्चे हो। लोग तुम्हें बता रहे हैं कि तुम क्या हो और तुम्हें वैसा ही लगने लगता है। और ये लोग क्या बताएंगे जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो? अब ज़रा सोचो, जब कोई कहता है ईश्वर ही सब कुछ करता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो तुम क्या करते हो? हाँ, सही कह रहे हो, ताकि सामने वाला तुम्हें अच्छा इंसान समझे। लेकिन असल में वो इंसान जो सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करता है, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। वो तुम्हें मन ही मन गालियां देगा। क्यों? क्योंकि तुम उसकी मानसिकता तोड़ रहे हो। इसलिए क्या करना है, उसके पक्ष में खड़े हो जाओ ताकि उसके दिल पर छा सको। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सच जानते हैं और निकल पड़ते हैं सबको बताने। भाई पहले अपने लिए तो यूज़ कर लो, तभी तो उसे समझ पाओगे। अब राजनीति की बात सुनो। आज भी हमारी राजनीति चाणक्य नीति पर चलती है। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने उससे आगे सोचा ही नहीं, या कहो सोचने की कोशिश ही नहीं की। जो किताबों में लिखा है बस उसे ही अंतिम सत्य मानते गए। अब तुम 2 कदम आगे हो गए हो, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी उन्हें तुमसे आगे ले जाएगी। इसलिए तुम्हें अब 4 कदम आगे चलना होगा, लेकिन दिखावा ये करना पड़ेगा कि तुम भी उन्हीं जैसे हो। क्यों? ताकि वो तुमसे असहज न महसूस करें। अब अगर तुम किसी की अनकही बातें समझ सकते हो, तो तुम्हारी जिंदगी उनसे कम मुश्किल ज़रूर होगी। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब तुम उनसे भागोगे नहीं, बल्कि गले लगाओगे। जैसे सदियों से बिछड़े आशिक पहली बार मिलते हैं तो सवाल नहीं पूछते, बस एक दूसरे में समा जाते हैं। अब ज़रा सोचो, अगर कोई कहे मैं अमर हूँ, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम मान लो कि तुम अमर हो, तो तुम कहोगे अब मैं मेहनत क्यों करूं? किसी का भी पैसा उठा लो और ऐश करो। लेकिन सच्चाई, तुम्हारी जिंदगी ही बोझ बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कुछ खत्म नहीं होना, तो कुछ पाने की चाह भी नहीं रहेगी। यही है असली रहस्य। तुम अमर नहीं हो। पता नहीं कितना वक्त बचा है। तुम मरोगे तो फिर सोचो, पैसा बुरा लगेगा या अच्छा? जाहिर है पैसा अच्छा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक उसे बेहतर बनाना पड़ेगा। लेकिन समाज क्या कहता है? जिंदगी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तू 100 साल जिएगा, 7 जन्म मिलेंगे। इसलिए इस जन्म में कुछ मत कर, अगले जन्म में कर लेना। और यही से शुरू होता है हर चीज़ को टालने का खेल। अब ज़रा एक गिनती करो। दुनिया की सारी भावनाएं सिर्फ 10 मूल भावनाओं से जन्म लेती हैं। ये 10 क्या हैं? प्रेम, घृणा, भय, शराफ्त, वासना, त्याग, दुख, गर्व, जलन और मोह।
बाकी सारी भावनाएं इनके ही उल्टे रंग और रूप हैं। इन्हीं से सब कुछ बनता है और इन्हीं के दम पर सब कुछ चलता है। अब याद करो, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? इन सारी भावनाओं को त्याग दो? नहीं, इन्हें खुद से बाहर खड़े होकर देखो, उन्हें पहचानो और समझो ताकि तुम उनका इस्तेमाल कर सको। काली सिद्धि यही सिखाती है। जिन्होंने बिना किसी शास्त्र के सिर्फ जुबान के मीठे तीरों से सब कुछ हासिल कर लिया, उनसे सीखो। अब सोचो, वो भगवान थे या शैतान? राम थे या रावण? देखो महाभारत ध्यान से, पढ़ो गीता, पर आंख मूंद कर नहीं, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा। तुम्हें गुलाम बनाने के लिए शब्दों को शास्त्र बना दिया गया। अब सुनो ध्यान से, सेक्स के बारे में सोचोगे तो मास्टरबेशन करने का मन करेगा। ये नेचुरल है। मास्टरबेशन करोगे तो नींद आएगी, दिमाग थोड़ा आराम की स्थिति में चला जाएगा। ये भी नेचुरल है। लेकिन अगर तुम इस आदत को कम कर दोगे तो यही सेक्स, यही आग तुम्हारे अंदर से क्रोध बनकर निकलेगा। वो क्रोध जो तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए मजबूर करेगा। अब ज़रा एक सीन सोचो, तुम किसी लड़की को देखते हो और वो तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ जाती है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ज़ीरो है। वो देखती है तुम हारे हुए हो। तुम्हारा झुका हुआ चेहरा, कमज़ोर कंधे, लालच से भरी आंखें सब कुछ बता देते हैं। अब सोचो, गलती किसकी है, उसकी या तुम्हारी? अब तुम पूछते हो, सर सेक्स की आग को टारगेट में कैसे बदला जाए? तो सुनो, अगर तुम सिर्फ लड़कियों के दीवाने हो तो तुम कभी टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम तो लड़की के पीछे भाग रहे हो और लड़की, वो तो अपने टारगेट के पीछे भाग रही है। उसका टारगेट कोई और है, वो अपने टारगेट को दे देगी, लेकिन तुम अकेले रह जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने लड़की को टारगेट बना लिया था, लेकिन उसने तुम्हें नहीं। अब दूसरी तरफ देखो, अगर तुम सेक्स के दीवाने हो तो तुम क्या करोगे? तुम मेहनत करोगे, मास्टरबेशन से दूर रहोगे, अपने शरीर को सुधारोगे, फिट करोगे। क्यों? ताकि जब तुम सक्सेस पाओ तो हर लड़की तुम्हारे पीछे आए। और मैं भी यही कहता हूँ, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ ताकि सब तुम्हारे दोस्त बनना चाहें। लेकिन हकीकत ये है, तुम सिर्फ लड़कियों के दोस्त बनना चाहते हो ताकि कभी ना कभी वो मौका मिल जाए। अब ज़रा लड़की की साइकोलॉजी समझो। तुम सोचते हो एक दिन पैसा आएगा, गाड़ी होगी, बॉडी होगी, फिर लड़की खुद कहेगी आओ मेरे साथ। लेकिन लड़की, वो भी आराम भरी जिंदगी चाहती है। उसने भी किसी औरत से ही जन्म लिया है, वो भी ईश्वर की संतान है, उसे भी उतना ही हक है जितना तुम्हें। अब तुम कहते हो मुझे पैसे कमाने हैं, मेहनत करनी है ताकि मैं एक दिन आराम कर सकूं। सही सोच है, लेकिन सच ये है, मन की ज़रूरत सेक्स है। अब अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो हर लड़की चाहेगी कि वो तुम्हारे साथ उस पैसे की लाइफ को एंजॉय करे। लेकिन एक और गहरी बात सुनो, तुम जब मेहनत करते हो तो मैच्योरिटी आती है। अब तुम ये नहीं चाहोगे कि लड़की बस खूबसूरत हो, अब तुम चाहोगे वो खूबसूरत प्लस समझदार हो। और सच्चाई क्या है, सिर्फ खूबसूरत लड़की ही समझदार होती है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी किसी के हाथ नहीं आती। उसने अपना जिस्म इतने सालों किसी ऐसे आदमी के लिए नहीं बचाया जो मम्मी पापा के पैसों पर ऐश करता हो। देखो, आग को सिर्फ आग ही झेल पाती है, पानी नहीं। पानी को भ्रम होता है कि उसने आग को बुझा दिया है, लेकिन जैसे ही वो आग को छूता है वो धुआं बनकर ऊपर उड़ जाती है और पानी वो ज़मीन में समा जाता है। अब तुम क्या करते हो? तुम लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो। लेकिन सुनो भाई, ये काम उसका है, हाँ लड़की का। वो इमोशनल होती है, रोती है, उदास होती है, गुस्सा करती है, मनमानी करती है ताकि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर सके। और तुम फीलिंगलेस होने का नाटक करते हो। पर सच्चाई, तुम्हारी फीलिंग्स तो चेहरों से ही झलक जाती हैं। तुमसे अपनी फीलिंग्स छुपाई ही नहीं जाती। तो फिर तुम बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या बीवी की ज़रूरतें कैसे समझोगे? अब लड़की की कमज़ोरी समझो, वो तुमसे ज़्यादा इमोशनल होती है। हर कोई उसे परेशान करता है, सड़क पर छेड़ता है, कमेंट करता है, कुछ कहता है, कुछ और सोचता है। इन सब की वजह से वो उस इंसान को चाहती है जिसके पास ताकत हो। और ताकत कहाँ से आती है? पैसे से। अब तुम सोचते हो मेरे पास तो शरीर है, मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊँगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है और तुम सुस्त हो तो लड़की तुम्हारे साथ क्यों चलेगी? अब ज़रा ये बात खुद पर लागू करो। मान लो तुम गरीब हो, क्या तुम उस लड़की से प्यार करोगे जो बहुत खूबसूरत है लेकिन अमीर नहीं है? अगर कर भी लोगे तो जैसे ही उसके साथ सोओगे तुम्हारा प्यार ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें बस उसे हर्ट करना था।
बिस्तर पर कुछ वादे कर दिए, अब वो तोड़ भी नहीं सकते, तो बस खींचते रहो। अब असली बात सुनो। लक्ष्मी सिद्धि का 32वां सूत्र कहता है, तुम इंडिपेंडेंट इंसान को ही पसंद करोगे, और वही इंसान जो खुद को संभालता है उसे भी वही इंसान पसंद आता है जिसे अपने काम और अपने पैसों से प्यार हो, जो जिंदगी की कीमत समझे और उसे समझदारी से खर्च करे। अब सवाल, कंजूस कौन है? जो पैसे बचाता है? नहीं, कंजूस वो है जो पैसे छुपाता है, और जो थोड़ा खर्च करता है, थोड़ा बचाता है, वो है समझदार। क्यों? क्योंकि वो जानता है पैसा उसे फ्यूचर प्लान बनाने में मदद करेगा। एक बात गांठ बांध लो, अगर तुम्हारी जेब खाली है तो तुम्हारा दिमाग भी खाली रहेगा। क्यों? क्योंकि पैसा अकल को खींचता है, और अकल के पीछे पीछे पैसा खुद दौड़ता चला आता है। पैसे से क्या क्या आता है? समय, खूबसूरती, तंदुरुस्ती, ज्ञान। हाँ, सब कुछ पैसे से ही आता है और आता रहेगा। लेकिन चालाक लोग क्या कहते हैं? पैसा हाथ की मैल है, माया है, यही रह जाएगी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। और फिर कहते हैं साथ जाएगा तो बस तुम्हारे अच्छे कर्म। अब तुम जवाब दो, भाई अगर मैं गरीब हूं तो तुम मुझे अपना पैसा दे दो। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? पैसे का क्या है जी, ये तो दो भाइयों को आपस में लड़ा देता है। पैसे की बहुत कमी है, इसलिए तो देश गरीब है, बेरोजगारी फैली हुई है। तुम्हारी बातें सुनकर वो ये नहीं कहेंगे कि तुम नेगेटिव हो, नहीं, तब वो मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हर दिन उन्हें यही दिखाया जाता है। सरकार क्या चाहती है कि तुम इंतज़ार करते रहो, खुद का कोई काम मत शुरू करो, यही सोचते रहो कि देश में बेरोजगारी है और फिर एक दिन तुम इतने ठंडे पड़ जाओ कि तुम्हारा जोश, तुम्हारी जवानी सब खत्म हो जाए। अब सुन ध्यान से, तुम अपने दोस्तों से क्या कहते हो? भाई मैं सीख रहा हूँ, लड़की पटाना, बात करना, लाइफ सेट करना। तुम्हारा दोस्त क्या करता है? पर वो खुद सीख रहा होता है तुमसे। तुम्हारे दोस्त को भी वो लड़की पसंद आ सकती है जो तुम्हें पसंद है, लेकिन वो चाहता है कि पहली गलती तुम करो ताकि वो खुद बच सके। और जब तुम प्रपोज कर देते हो, वो लड़की चाहे हाँ कहे या ना, उसकी सहेली का ध्यान किस पर जाता है? तुम्हारे दोस्त पर। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि तुमने मूर्खता की, लेकिन तुम्हारा दोस्त स्मार्ट निकला। अब सोचो, लड़कियां लड़कियों पर जलती हैं, तुम्हारा दोस्त लड़की को नहीं पटाता, वो तुम्हारी गलतियों को देखकर खुद उन गलतियों से बच जाता है। यही उसकी जीत है। तुमने देखा होगा, कॉलेज में जब 4 लड़कियां होती हैं, उनमें से एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो बाकी 3 क्या करती हैं? तुमसे ज़्यादा मज़े लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खुद से नीचा दिखाना चाहती हैं। अब असली लाइन पकड़ो, दोस्तों के कहने पर अपने फैसले मत लो। क्यों? क्योंकि दोस्त तुम्हारे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से सोचते हैं। अब सोचो, अगर कोई फैसला तुमने खुद लिया और वो गलती साबित हो गया, तो अगली बार तुम सीख कर फिर से खड़े हो सकते हो। लेकिन अगर वही फैसला किसी और के कहने पर लिया और वो गलत निकला, तो फिर तुम खुद की सोच ही खो बैठोगे। अब लड़की के नज़रिए से सोचो, वो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम प्लानिंग कर रही है और तुम क्या कर रहे हो? उसे बिस्तर तक लाने की जल्दी में हो। वही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो सोचती है ये लड़का खुद का फैसला खुद नहीं लेता, वो अपने दोस्तों की बात ज़्यादा मानता है, मेरे नहीं। अब देखो, एक फिल्म आई थी, सोनू के टीटू की स्वीटी। क्या डायलॉग थे ना, क्या सीन थे। अब सोचो, वो सब कहाँ से आए? तुम्हारी असल ज़िंदगी से। तुम जो अपने दोस्तों में बोलते हो, वो बातें, वो डायलॉग्स, वो सीन्स, वही फिल्म वाले उठा लेते हैं, तुम्हारे ही लाइफ को पर्दे पर दिखाकर करोड़ों कमा लेते हैं। अब सोचो, फिल्में देखो लेकिन होश में। जैसे आजकल की जनरेशन को समझना है, वैसे ही तुम ये भी समझो कि उनका फ़ायदा कैसे उठाना है। अब आता है मास्टर स्ट्रोक। लोगों से कहो शादी मत करो भाई, बहुत ख़राब चीज़ है, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अभी तो ऐश के दिन हैं, पहले 20-25 लड़कियों से फ्री की सेक्स सर्विस ले लो, फिर शादी करना। अब वो क्या करेगा? पहले मानेगा, फिर शादी करेगा, लेकिन तब तक उसकी उम्र हो चुकी होगी 26-28 के पार। अब देखो गेम, शादी तो वो करेगा ही, पर पैसे नहीं कमा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिव सोच से फैसला लिया। अब वो तुम्हें दोष भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुमने तो वही कहा जो उसे अच्छा लगा। लेकिन अगर वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो तुमसे पूछेगा नहीं। वो एक पेंटिंग देखेगा जहाँ माँ काली भगवान शिव के गले पर पैर रखे खड़ी हैं। उस पेंटिंग में क्या छुपा है? भरोसा, आत्मविश्वास, संकेत कि किसी पर विश्वास करने से पहले खुद पर भरोसा करना ज़रूरी है। अब समझो असली रहस्य। जब तुम किसी को धोखा देते हो,
तो वो इंडिपेंडेंट बनता है। जब तुम किसी को डराते हो वो तुमसे दूर भागता है, लेकिन उसी कोशिश में तुमसे आकर्षित भी होता है। जब तुम किसी की तारीफ करते हो वो खुद को तुम्हारे हवाले कर देता है। जब तुम किसी को नीचा दिखाते हो वो खुद से ही नफरत करने लगता है। जैसे मैंने कहा था, चालाकी करने वाला बुरा नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है चालाकी सहने वाला, जो बिना दिमाग चलाए तुम पर अपना दिल लुटा देता है। अब असली ट्रैप सुन। जब कोई लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती है तो एक टाइम पर, एक मोड़ पर वो एक ऐसा सवाल पूछती है जिस पर पूरा रिश्ता टिका होता है। और वो सवाल सीधा नहीं पूछती, घुमा कर पूछती है। जैसे, क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? अब सुन, इसका सीधा मतलब होता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब अगर इस मोड़ पर तुमने सोचना शुरू कर दिया, कुछ बोलने से पहले रुक गए, फैसला टाल दिया, तो लड़की क्या करेगी? वो कहेगी उसने मुझे समझा नहीं। जबकि तुम कह रहे होगे मैंने तो हमेशा सच ही कहा था। लेकिन यहीं तुम गलती करते हो, क्योंकि लड़की जब प्यार करती है तो वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो चाहती है किसी अनजाने सपने को जीना, किसी काल्पनिक एहसास में बहना, किसी छोटे से घर में बड़ा सपना बुनना। और तुम पहले ही दिन उससे सब कुछ पूछने लगते हो, जल्दी से जल्दी उसे अपने जैसा बना देना चाहते हो। गलत। तुम्हें क्या करना था? उसे पहले खुद से थोड़ा खेल लेने देना था, अपने अहम को थोड़ी देर दबा कर रखना था ताकि वो खुद झुके। लड़कियों की एक आदत होती है, वो हवाओं में उड़ती हैं ताकि जब ज़मीन पर गिरें तो किसी की गोद में गिरें और वो गोद तुम्हारी हो। इसके लिए तुम्हें खेल समझदारी से खेलना होगा। अब ज़रा अपनी चैट्स, कॉल्स, बातें याद कर। लड़की तुमसे कैसी बातें करती है? कभी वो पूछती है क्या कर रहे हो? तुम जवाब देते हो बाजार गया था सामान लेने। अब वो पूछेगी गेस्ट कौन है, क्या लगते हैं तुम्हारे? तुम कहोगे अरे पहली बार आए हैं, इतना नहीं जानता। और अब तुम घबरा जाओगे, गुस्सा आने लगेगा, क्यों पूछ रही है ये सब? अब देखो गलती कहाँ हुई। तुमने बहाना बनाकर पीछा छुड़ाना चाहा, तुमने इंतज़ार करना सीखा ही नहीं। जबकि असली गेम यह है कि खुद इंतज़ार मत करो, दूसरों को करवाओ। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मेहनत के बाद थोड़े इंतज़ार से मिलती है उसे पाकर ही मज़ा आता है। अब समझो असली चाल। खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद का काम करो, लोगों को बोलने दो। लड़की को जब उसके बेस्ट फ्रेंड्स के पास बातें करने को कुछ नहीं बचेगा, वो खुद लौटकर तुम्हारे पास आएगी। क्यों? क्योंकि तुम ही वो राज हो जो आज तक उसके सामने खुला ही नहीं। अब आओ असली काली सिद्धि पर। तारीफ और बेइज्जती, यही दो मूड चलाते हैं लड़की का। पहले उसकी तारीफ करो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। जैसे ही वो थैंक यू कहे तुम तुरंत ऑफलाइन हो जाओ, चुपचाप गायब हो जाओ। अब क्या होगा? वो सोचेगी ये क्या हुआ। वो अगले 24 घंटे तक तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार करेगी, और तब जब वो ज़्यादा मैसेज करेगी, बार बार कॉल करेगी, उसका स्टैंडर्ड गिरता जाएगा। वो जानती है ये। अब तुम्हें क्या करना है? अपना स्टैंड बनाकर रखना है। अब तुम मुस्कुराओगे मन ही मन, और वो अपने फ्रेंड्स से बातें करके तुम्हारी ही कमी को पूरा करने की कोशिश करेगी। फिर अगले दिन तुम उससे हल्की फुल्की बातें करो, नाम लेकर कहो डियर, मुझे वो लड़कियां मतलबी लगती हैं जो बार बार शीशा देखती हैं, लेकिन तुम वैसी नहीं हो, बस। फिर बात बंद। अब वो क्या सोचेगी? इसने मेरी तारीफ की, फिर मुझे थोड़ा नीचा दिखाया, फिर गायब हो गया। तो पिछली बार तुमने क्या किया? तुमने उसकी तारीफ की, फिर गायब हो गए, फिर थोड़ी बेइज्जती सी लाइन मारी, फिर से गायब। और अब अगले दिन एक कवर स्टोरी बनाओ, जैसे कल मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, नेटवर्क चला गया, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। अब वो क्या सोचेगी? मैं भी कितनी पागल थी, इतना वेट करती रही मैसेज का। लेकिन वो ये बात कहेगी नहीं, वो सिर्फ बोलेगी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, या शायद मैं तो उस टाइम सो गई थी, या कोई और बहाना। अब ध्यान से सुनो, जब तुम अच्छी बातें करते हो वो होती है तारीफ, लेकिन जब तुम उसके मैसेज का जानबूझकर जवाब नहीं देते वो बन जाती है बेइज्जती। अब तुम उसके दिमाग के दोनों हिस्सों पर वार कर चुके हो। अब जब अगली बार बात हो, उसे ज़रा ज़रा सी बातें कहो जिससे उसके दिल को सुकून मिले। वो लाइन बोलो जो उसके लिए ज़रूरी हो, ना कि तुम्हारे लिए। याद रखना, लड़कियों के दो सबसे बड़े मूड स्विचर हैं, तारीफ, बेइज्जती। पहले उसकी तारीफ करो, फिर टाइम दो उसे उस तारीफ में खोने का, और जैसे ही वो खोने लगे तुम्हें गायब हो जाना है। अब देखो कैसे वो सोचती है।
वो अपने फ्रेंड से बात करेगी, तुम्हारे बारे में सोचती फिरेगी, किसी से सलाह लेगी और खुद को कम समझेगी। क्या मैं इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं? वो अपने आप में गुस्साएगी लेकिन तुम्हारे पास लौटेगी। अब खेलो अगला मूव। जब वो बात करना शुरू करे तो हल्के से उसका नाम लेकर कुछ ऐसा कहो, तुम्हारी बातें मुझे रियल लगती हैं, बाकी सब नकली लगते हैं। अब वो थोड़ा भावुक होगी, लेकिन अब तुम फिर चुप हो जाओ और देखो जादू। अब वो तुम्हें पढ़ना शुरू करेगी, तुम्हारे मैसेज देखेगी, तुम्हारी टोन नोट करेगी, तुम्हारे ऑनलाइन होने और जवाब देने में कितना टाइम लगता है वो सब गिनने लगेगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसे मेंटल पजल बना दिया है। अब असली लाइन सुनो। लड़कियां रेयर चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, ना कि वो जो हर वक्त अवेलेबल हों। जब तुम जल्दी जल्दी रिप्लाई देते हो, बार बार चैट में रहते हो, हर बात पर खुश हो जाते हो, तब तुम बन जाते हो प्रिडिक्टेबल। और जो चीज़ प्रिडिक्टेबल होती है वो बोरिंग लगने लगती है। इसलिए क्या करना है, उसकी सोच में जगह बनानी है, प्रेजेंस से नहीं, एब्सेंस से। तुम्हारा ऑनलाइन होना उसे मज़ा नहीं देगा, तुम्हारा ऑफलाइन रहकर रिप्लाई न करना उसे तेज़ी से तुम्हारी तरफ खींचेगा। अब ज़रा सोचो, जब तुम धीरे धीरे बोलते हो, कम बातें करते हो, उसके मूड को समझते हो और सही समय पर उसका नाम लेकर कोई मीठी बात कहते हो, तो वो खुद इमोशनली अटैच होने लगती है। लेकिन तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारा साइलेंस उसका सबसे बड़ा सवाल बन सकता है, और सवाल बनते ही इंसान ऑब्सेस हो जाता है। तो जैसा पिछले पार्ट में सीखा, तुम्हारा रिप्लाई न करना, तुम्हारा स्लो डाउन करना, तुम्हारा कम बोलना, ये सब उसकी सोच को खुद में उलझा देता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है, क्या रिप्लाई न करना वाकई असर करता है? तो जवाब है हाँ, करता है। लेकिन कब? जब तुमने पहले ही उसकी फीलिंग्स में थोड़ा सा टेस्ट डाल दिया हो। अब देखो साइकोलॉजी। लड़की कभी तुम्हारे अंदर के पूरे आदमी से प्यार नहीं करती, वो करती है उस चीज़ से जो उसे दिखती है, महसूस होती है और जो अधूरी होती है। जब तुम उसको धीरे धीरे जानने का मौका देते हो और फिर बीच में गायब हो जाते हो, तो उसकी सोच वहीं रुक जाती है जहाँ तुम उसे छोड़ते हो, और उस खाली जगह को वो खुद ही भरना शुरू करती है, अपने सपनों से, अपने ख्यालों से, अपने डर से। अब समझो असली पॉइंट। जब वो खुद को तुम्हारे साथ इमेजिन करना शुरू कर दे तो जीत तुम्हारी। अब कुछ लोग कहेंगे, भाई फीलिंग्स तो म्यूचुअल होनी चाहिए ना। लेकिन काली सिद्धि कहती है फीलिंग्स कभी म्यूचुअल नहीं होती। पहले कोई एक गिरता है, फिर दूसरा सिर्फ पगडीडी देता है। तुम्हारा काम है उसे गिरने दो। अब आगे सुनो। अगर तुमने किसी लड़की को 100% ईमानदारी से सब कुछ बता दिया तो वो क्या करेगी? वो सोचने लगेगी अब इसमें जानने लायक कुछ बचा ही नहीं, और वो धीरे धीरे बोर होने लगेगी। यही वजह है कि काली सिद्धि कहती है खुद को कभी पूरी तरह मत खोलो, खुद को थोड़ा रहस्य बनाकर रखो, थोड़ा अधूरा, थोड़ा उलझा हुआ। अब अगली चाल चलो। जब कोई लड़की तुम्हें कहे तुम बहुत चुप रहते हो, तुम्हारे साथ बात करने का मज़ा नहीं आता, तब तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? जो लोग सोचते कम हैं उन्हें बोलने वाले लोग चाहिए होते हैं। मैं सोचता हूँ इसलिए चुप हूँ, बस उसका दिमाग वहीं रुक जाएगा। अब जो लड़की पहले कह रही थी तुम बोरिंग हो, अब वही तुमसे बात करने के लिए टॉपिक ढूंढेगी। और सबसे खतरनाक सीन तब होता है जब लड़की तुम्हें अपने साथ कंपेयर करने लगती है। वो बोलेगी तुम बहुत शांत हो, मैं बहुत तेज़ हूँ, तुम प्रैक्टिकल हो, मैं इमोशनल। अब ये मत सोचो कि तुम हार रहे हो, नहीं, ये उसकी इंटरनल सरेंडर की शुरुआत है। लड़की का असली लगाव तब शुरू होता है जब वो अपने जैसा ना होने के बावजूद तुम्हारे जैसा बनने की सोच रखने लगे, और तुम अगर उसी टाइम वीक पड़ गए और बोल पड़े मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, तो खेल खत्म। लड़की का सबकॉन्शियस क्या चाहता है? मैं बदलूं? कोई बात नहीं, पर तू मेरे जैसा मत बन, वरना फिर तू भी बाकी लोगों जैसा हो जाएगा। अब असली फ्रेम बनाना सीखो। जब तुम उससे बात करते हो तो सिर्फ उसका रिप्लाई मत पकड़ो, उसके इमोशन को पकड़ो। वो बोलती है मुझे बोरियत हो रही है, तो उसका मतलब है मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे अलग महसूस कराए। वो कहती है तू बहुत एटीट्यूड दिखाता है, तो समझो तेरा एटीट्यूड उसे याद रह रहा है। फ्रेम क्या होता है? तुम्हारा माइंडसेट। तुम हर जवाब, हर सवाल को किस नज़रिए से पकड़ते हो। एग्जाम्पल, वो कहे तू बहुत लेट रिप्लाई करता है, तो तुम कहो लेट हूँ पर रियल हूँ, बस। वो सोचती रह जाएगी। काली सिद्धि का ये हिस्सा तेरे पर्सनैलिटी को रेयर से भी ऊपर ले जाएगा। अब सवाल ये है, रेयर बनना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो रोज़ दिखता है वो ज़रूरत बनता है, लेकिन जो कभी कभी दिखे वो जिज्ञासा बनता है। और इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जिज्ञासा को पकड़ कर रखता है।
एक लड़की जो तुझे रोज देखेगी वो बोलेगी ठीक है, ठीक ठाक बंदा है, लेकिन जो कभी कभी दिखेगा, जो बात करते करते रुक जाएगा, जिसकी लाइफ में एक खालीपन सा रहेगा, उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देगी। अब बात आती है मिस्ट्री कैसे बनाए रखें। तो सुनो, जब लड़की तुमसे पूछे कौन है तेरी लाइफ में, तो सीधे सीधे मत बोल देना कोई नहीं है, तू ही है बस। गलत। ये बोलो तुम क्या सोचती हो। अब उसने सोचने की जो स्पेस मांगी थी वो उसी के दिमाग में शुरू हो गई। ये खेल है कन्वर्सेशन को मिस्ट्री में बदलने का। तू हर सवाल का जवाब ना दे, कुछ सवाल उसके लिए छोड़ दे, कुछ अधूरी बातें उसके दिमाग में उलझने दे। लड़कियां उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखती हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाई हों। अब अगर तू उसे बिल्कुल समझ आ गया तो वो तुझे क्लोज कर देगी, जैसे कोई चैप्टर बंद कर देता है। अब बात करते हैं अट्रैक्शन को कंट्रोल में लाने के शैडो मूव की। शैडो मूव क्या होता है? वो हरकत जो सामने वाला देख ना पाए पर उसकी सोच पे असर डाल दे। एग्जाम्पल, तू उससे कह आज कुछ नया लिखा, वो पूछेगी क्या, तू कह, तू नहीं समझेगी बस। अब तूने शैडो मूव मार दिया। अब वो जब तक वो बात ना समझ ले तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। अब अगली बात, जब तू उसे अपनी बातों से इमोशनली टच कर चुका है तो अब ज़रूरी है कि तू थोड़ा स्टेबल दिखे। अब तू वो आदमी है जो उसकी फीलिंग्स को समझता है लेकिन खुद फीलिंग्स में नहीं बहता। अब देखो फाइनल साइकोलॉजी, जब तू कभी कभी बात करता है तो लड़की सोचती है इसके पास टाइम नहीं है, इसकी लाइफ में कोई और है, तो ये ऐसा क्यों है। और जब सवालों की बाढ़ आती है तब लड़की का दिमाग इमोशनल ट्रैप में फंसने लगता है। अब तू आखिरी मूव कर। जब वो पूछे तू इतना अलग क्यों है, तो जवाब दे क्योंकि मैं सबके जैसा नहीं हूँ, जो सब करते हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं। अब उसके पास कोई और लाइन नहीं बचेगी। और अब जो साइलेंस होगा विसेन, वो तेरा साइलेंस नहीं होगा, वो उसका खुद का कन्फ्यूजन होगा। अब तू उसका ध्यान नहीं मांग रहा, अब वो तुझे नोटिस करना बंद नहीं कर सकती। और यही है असली, तू उसे पटाकर जीता नहीं है, तू उसे सोच में डालकर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो अब खेल थोड़ा भावनात्मक और थोड़ा रणनीतिक होता जा रहा है। देखो, लड़कियां गिल्ट का इस्तेमाल करती हैं तुम्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए। कैसे? वो कहेंगी तुम तो बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, अब पहले वाली फीलिंग नहीं रही। अब लड़के क्या करते हैं, सीधे गिल्ट ट्रैप में घुस जाते हैं। उन्हें लगता है शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं उसको हर्ट कर रहा हूँ, और वहीं से शुरू होती है तेरी इमोशनल स्लेवरी। लेकिन काली सिद्धि क्या कहती है? जो गिल्ट तेरे ऊपर डाला गया है उसका रीज़न और सोर्स समझे बिना खुद को दोषी मत बना। अब सवाल ये है, गर्ल तुझे गिल्ट क्यों देती है? क्योंकि वो चाहती है तू वही कर जो वो चाहती है, उसके इमोशन का ड्रामा चलता रहे और तू उस ड्रामा का परमानेंट हीरो बना रहे। अब असली चाल समझ। जब लड़की गिल्ट दे तो सॉरी मत बोल, उससे कह हाँ मैं बदल गया हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें वक्त के साथ बदलनी ज़रूरी होती हैं। अब क्या होगा? अब गिल्ट का जादू उस पर उल्टा चलेगा। अब वो खुद से पूछेगी क्या मैं सच में गलत थी, क्या मैं बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी। अब तू अपनी रिस्पेक्ट वापस लेना सीख। देख, लड़की तुझे तभी छोड़ेगी जब तू खुद को छोड़ देगा, जब तू उसके हर मैसेज का जवाब तुरंत देने लगे, हर बार हाँ कहे, खुद को प्रूव करने लगे, सॉरी बोले जब तेरी कोई गलती ना हो, तब वो तुझे छोड़ना शुरू करेगी। अब तेरी रिस्पेक्ट कैसे लौटेगी? साइलेंस से। जब तू उस गिल्ट पर रिएक्ट ना करे, जब तू काम रहे और सामने से कोई सफाई ना दे, तो तू खुद एक मिरर बन जाता है जिसमें लड़की खुद को देखने लगती है, और यहीं से तू बनता है इरेजिस्टिबल। अब वो सोचती है ये लड़का जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता, क्या ये किसी और से बात कर रहा है? और हर सवाल के साथ वो तेरे और करीब आती है। अब तू शैडो टेक्निक समझ। कभी कभी एक लाइन मार, तुम्हें जो सही लगे वही मानो, या मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो चाहे वो मेरे बिना हो। अब तूने उसे एक अज्ञात डर दे दिया। अब वो पूछेगी क्या तुम सच में मुझसे दूर होना चाहते हो? तेरा जवाब, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, बस। अब तू कंट्रोल में है। अब तू वो इंसान बन चुका है जिससे लड़की दूर जाकर दोगुना मजबूती से वापस आती है। तू अब चेस नहीं करता। तेरी मिस्ट्री, तेरी कामनेस, तेरी क्लैरिटी उसे खींचती है, और अब तुझे कुछ नहीं बोलना पड़ता। तू सामने बैठा होता है और वो अपने गिल्ट को जस्टिफाई करती है। तुम बुरा मत मानना, तुम बहुत अच्छे हो, पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस दिन, बस। अब तू मास्टर बन चुका है। अब ध्यान से सुन, असली रिश्ता लव पर नहीं, लॉयल्टी पर नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट पर टिका होता है। हाँ, जो तुझे इज्जत नहीं देती
वो तुझे कभी मोहब्बत नहीं दे सकती। अब ज़्यादातर लड़के क्या सोचते हैं, मैं लॉयल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, वो क्यों छोड़ गई मुझे? क्यों? क्योंकि तूने लॉयल्टी दी पर सेल्फ रेस्पेक्ट खो दी। तू खुद को छोड़कर उसे प्रायोरिटी देता गया और एक दिन वो सोचने लगी, अगर ये मुझे इतना ही ज़्यादा चाहता है तो मुझे इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। अब सुन काली सिद्धि की असली चेतावनी, जहाँ लॉयल्टी दी जाए पर रिस्पेक्ट ना मिले वहाँ से चुपचाप चले जाओ। क्यों? क्योंकि तू वहाँ जितना रुकेगा उतना तू अपनी नज़रों में गिर जाएगा। अब सवाल उठता है, रिश्ते में कब दूर जाना ज़रूरी होता है? जब तू बार बार एक्सप्लेन कर रहा हो, सामने वाला हर बार मिसअंडरस्टैंडिंग दिखा रहा हो, तू अपनी बाउंड्रीज भूल चुका हो, सामने वाला तुझे इमोशनल गिल्ट देता हो और तुझ में हिम्मत नहीं उसका जवाब देने की, तब दूर जाना ज़रूरी है। अब सबसे इंटेंस पॉइंट, लड़की अगर तुझसे कहती है आई लव यू तो तुझे क्या करना है? चुप रहना है। हाँ, ना आई लव यू टू बोलना है, ना मजाक उड़ाना है, ना इमोशन में बह जाना है, बस मुस्कुरा के देखना है। उसके बाद अगर तू चुप रहा तो तू उसका सवाल बन जाएगा। वो खुद से पूछेगी, क्या इसने सुना नहीं? क्या ये कंफ्यूज है? क्या इसने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट? और याद रख, जहाँ सवाल उठते हैं वहीं लगाव पनपता है। अब तू कहेगा, भाई इजहार तो करना चाहिए ना? तो हाँ, पर पहले उसकी ज़ुबान इजहार करे और तेरी आंखें जवाब दें, ताकि तू मर्द की तरह दिखे, जो बोलता नहीं पर समझाता है। अब सुन काली सिद्धि का नेक्स्ट शैडो रूल, जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा एक्सप्लेन करता है और जो ज़्यादा एक्सप्लेन करता है वो कम समझा जाता है। अब तू अपने अंदर की आवाज़ से जुड़। क्या तूने कभी महसूस किया, जिससे तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे तेरी बातों पर भरोसा नहीं होता? क्यों? क्योंकि तूने कभी खुद पर भरोसा करना नहीं सीखा। तू सामने वाले को ही सब कुछ मान बैठा। अब वक्त है खुद को मिरर में देखने का और खुद से बोलने का, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। मैं किसी को अपना बनाकर जीना चाहता हूँ, पर उसके लिए खुद को खोना नहीं चाहता। अब बात आती है लव वर्सेस कंट्रोल। क्या दोनों साथ चल सकते हैं? हाँ, पर सिर्फ तभी जब कंट्रोल का मतलब डोमिनेंस नहीं बल्कि डायरेक्शन हो। देख, लड़की को कोई ऐसा लड़का चाहिए जो उसे सिर्फ प्यार ही ना दे बल्कि उसकी सोच को, उसकी लाइफ को एक दिशा भी दे सके। उसे लगे कि ये लड़का मुझे बोलता नहीं, मुझे गहराई से समझता है। अब लड़के क्या करते हैं, या तो पूरी आज़ादी दे देते हैं कि लड़की कुछ भी करे, या फिर घुटन देते हैं कि तू सिर्फ मेरी है। दोनों ही गलत। काली सिद्धि सिखाती है, तू ऐसा बन कि वो तुझसे पूछे बिना कहीं जाने का मन ही ना करे। अब तू बोलेगा, भाई ये पॉसिबल कैसे है? तो सुन, कंट्रोल पाने के लिए सबसे पहला हथियार है इमोशनल एलिवेशन। तू सिर्फ उसके साथ मूवी देखने वाला बॉयफ्रेंड मत बन, तू बन उसकी सोच से बड़ा सोचने वाला साथी। एग्जाम्पल, वो बोले यार मेरी लाइफ में कुछ खास हो नहीं रहा, अब तू 2 लाइन में सिंपैथी मत दे, तू बोल, हो सकता है तू गलत दिशा में मेहनत कर रही हो, कभी खुद से बाहर निकलकर खुद को देखना। अब क्या होगा, उसके दोस्त उसे दिलासा देंगे लेकिन तू उसे अंदर से हिला देगा। तू क्या कर रहा है? इमोशनल करेक्शन दे रहा है, और करेक्शन देने वाला इंसान कभी इग्नोर नहीं होता। अब वो तुझे सिर्फ एक ऑप्शन नहीं मानेगी बल्कि तुझे समझेगी एज अ गाइड, एज अ विजन, एज अ स्टैंडर्ड। अब शैडो गेम समझ, जब तू खुद लिमिट में रहता है तो लड़की खुद को तेरे आगे लिमिट में रखती है। अब तू अगर दूसरों की तारीफ करता है और उसकी नहीं, तो वो ज़्यादा सजने संवरने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो तुझसे सिर्फ अटेंशन नहीं, एक्सेप्टेंस चाहती है। अब याद रख, अटेंशन सब देते हैं पर एक्सेप्टेंस सिर्फ कोई खास ही देता है। अब आता है फाइनल साइलेंस मूव। जब लड़की तुझसे नाराज़ हो जाए, दूरी बना ले या बात न करे, तो तुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं। ना कॉल, ना मैसेज, ना सॉरी, ना ब्लेम, बस साइलेंस। लेकिन ये साइलेंस डर का नहीं होना चाहिए, ये साइलेंस होना चाहिए कॉन्फिडेंस का। उसे लगे इसका इमोशन मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तू बनता है एक एंकर जिस पर वो आकर टिके, बिना डरे, बिना थके। अब सबसे आखिरी पंच सुन, जो आदमी खुद से जुड़ा हो, लड़की उसी से हमेशा जुड़ना चाहती है। जो अपनी रिस्पेक्ट खुद तय करे वही लड़की को इमोशनल सिक्योरिटी दे पाता है। अब वक्त है उस माइंडसेट को बंद करने का जिसमें तू हर किसी को खुश रखना चाहता था, जिसमें तू हर लड़की के पीछे मीनिंग ढूंढता था, हर रिलेशनशिप में लाइफ देखता था। अब वक्त है उस लालच को मारने का। काली सिद्धि की सबसे गहरी लाइन, लड़की तेरे जीवन का हिस्सा हो सकती है पर तेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं।
रिपीट कर, बार बार रिपीट कर, ताकि तेरी रगों में ये लाइन खून की तरह दौड़े। अब सोच, जब तू लड़की के पीछे भाग रहा था तो तेरा अटेंशन कहाँ था? तेरे लक्ष्य पर या तेरे लालच पर? साफ बात है, लड़की को पाने की भूख में तू खुद को भूल गया। अब सवाल आता है, सेक्स चाहिए, लव चाहिए, पर खुद को कैसे ना भूलूं? तो काली सिद्धि कहती है, सेक्स तब तक रिवॉर्ड है जब तक तू खुद को रिवॉर्ड देने लायक बनाए रखे, और लव तब तक ब्लेसिंग है जब तक तू खुद को लॉस्ट ना करे। अब सुन अंतिम शैडो टेक्निक। हर लड़की एक चीज़ पर फिदा होती है, कॉन्फिडेंस नहीं, कंफर्ट नहीं, पैसा नहीं, बल्कि एक ऐसी वाइब पर जो उसे सेफ भी लगे और डेंजरस भी। डेंजरस क्यों? क्योंकि उसे लगे ये आदमी अगर मुझे खो दे तो भी टूटेगा नहीं, बल्कि और ऊपर जाएगा। सेफ क्यों? क्योंकि उसे लगे अगर मैं इसके साथ रहूं तो ये मुझे भी एलिवेट कर देगा। अब सोच, तू ऐसा आदमी है? क्या तू लड़की को सिर्फ खुश रखना चाहता है, या तू खुद को इतना वैल्यूएबल बना चुका है कि लड़की तुझे छोड़ने के बाद खुद से ही नफरत करने लगे? काली सिद्धि का अंतिम मूल मंत्र, जो खुद को जीत गया वही दूसरों के दिल में बसता है। अब तुझे लड़की को पाना नहीं, उसकी सोच में जिंदा रहना है। अब तू किसी लड़की से दूर हो, या उसका बॉयफ्रेंड बन चुका हो, या एक्स बनकर बैठा हो, तेरा काम है सिर्फ एक चीज़ करना, उसके दिमाग में अपनी पहचान को मिटने मत देना। और ये सिर्फ तब होगा जब तू खुद से कभी मत हटेगा। लड़की तब तुझे लाइफ टाइम याद रखेगी जब तू येस मैन नहीं बनेगा, तू इमोशनल स्लेव नहीं बनेगा, तू अपनी वाइब छोड़कर बेगर नहीं बनेगा, तू चाहे हजारों से बात करे पर खुद से कनेक्ट कभी ना तोड़े। अब ये अंतिम साइलेंस पकड़, मुझे मत समझो, मुझे महसूस करो, क्योंकि मैं कोई आदमी नहीं, मैं तेरे अंधेरे में जला एक दिया हूँ जो बुझता नहीं, बस गहराई में जाकर और तेज हो जाता है। काली सिद्धि का आखिरी ज्ञान, तू अट्रैक्शन नहीं एडिक्शन बन।